डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसिज हॉल जो होती है आगे हमें पता लगेगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। क्या अद्भुत जो घटना हुई स्टडी में। व्हाट स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, पढ़ने का कमरा। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन। और कौन सी दूसरी असाधारण चीज़ें हुई उस सराय में। इन होती है जैसे अब हिंदी में कह लेते हैं धर्मशाला। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन। क्राउडेड माने भीड़ भाड़ वाले। भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने की उत्सुकता में ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग। उन्होंने एक ट्रेन ली ईपिंग के गांव की। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, जहां पे उसने 2 कमरे बुक किए एक छोटी सराय में। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। स्ट्रेंजर का मतलब होता अजनबी, अराइवल का मतलब होता आना। एक अजनबी का आना एक सराय में सर्दी के समय में किसी भी प्रकार से एक असामान्य घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। अनकॉमन माने असाधारण, अपीयरेंस माने दिखावट, दिखने में। एक आगे देखो, सेट ऑल टंग वेगिंग, ये एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है जिसको देखकर लोग बातें करने लग जाएं। अगर कोई अजीब सी घटना देखते हैं लोग तो सभी उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल है हिज स्ट्रेंज यूनिफॉर्म सेट ऑल टंग वेगिंग, यानी उसकी जो अजीब यूनिफॉर्म थी उसने सब लोगों को उसके बारे में सब लोग बातें करने लगे। एक अजनबी इस प्रकार की असाधारण दिखने वाला, उसको देखकर सब लोग वहाँ बातें करने लगे। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो वहाँ की जो सराय की जो मालिक था उसकी पत्नी है मिसिज हॉल। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, मिसिज हॉल मकान मालिक की पत्नी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने बहुत प्रयास किया उसके साथ फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन का कोई इरादा नहीं था बात करने का। एंड टोल्ड हर, और उसने उसको कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग। ईपिंग उस एरिया का नाम है जहाँ पर वो सराय है। मेरा जो कारण है ईपिंग आने का वो इच्छा है अकेलेपन की। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतवास। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब किया जाए मेरे काम में। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाया। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो मेहमान था वो एक शंकी, एक्सेंट्रिक क्या होता है, एक शंकी, सनकी कह सकते हो आप, एक सनकी वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखकर, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने उसको एडवांस में पे कर दिया था। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज़ ही स्ट्रेंज हैबिट, मिसिज हॉल तैयार थी उसकी जो ये अजीब आदतें हैं उनको माफ़ करने के लिए, और इरिटेबल जो उसका टेम्पर है और जो उसका चिढ़ा देने वाला जो मिजाज है उसको माफ़ कर देने के लिए उसने, वैज्ञानिक ने उसको एडवांस में पेमेंट दे दी। और मिसिज हॉल ये देखकर कि चलो एडवांस मिल गया है, और उसको तैयार हो गई कि उसकी अजीब जो आदतें थी और जो चिढ़ा देने वाला मिजाज था उसको सहन करे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा, लास्ट लॉन्ग का मतलब ज़्यादा दिन चलना, ज़्यादा दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और फिर ग्रिफिन को ये मानना पड़ा दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास ज़्यादा रेडी कैश नहीं था। ही प्रिटेंडेड हाउवर, हालांकि उसने दिखावा किया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, कि वो एक चेक की आशा कर रहे थे, टू अराइव एट एनी मोमेंट, जो किसी भी मोमेंट आने वाला था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके तुरंत बाद एक अद्भुत घटना हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, बहुत जल्दी सुबह एक पादरी, क्लर्जी मैन होता पादरी, और उसकी पत्नी जो है वो जाग गए। बाय नॉइजेस, शोर की आवाज़ सुनकर, जो स्टडी उनके अध्ययन के कमरे से आ रही थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से सरकते हुए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उनको पैसे की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। चिंक ऑफ मनी, पैसे की खनखनाहट। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उनको पैसे की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी जो ली जा रही थी उस क्लर्जीमैन की डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर शराबा किए। एंड विद अ पॉकर ग्रास फर्मली, और एक छड़ को, ग्रास मैंने पकड़ कर, फर्मली मैंने मजबूती से, और एक छड़ को यानी सरिया कह लो, यहाँ रोड कह लो। एक पॉकर होता है जिसमें उसको कहा जाता है पोकर, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो मांस बहुत खाते हैं तो उसमें है ना डाल के वो मांस को पकाते हैं, तो
एक छड़ी में डाल के नुकीली सी छड़ी में उसको आग पे रख के पकाते हैं, तो उसको पोकर कहा गया। विद अ पोकर ग्रेस फर्मली, एक यानी छड़ी कह लो, पोकर को बड़ी मजबूती से पकड़े हुए अपने हाथों में। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। सरेंडर, आत्मसमर्पण करो। चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देन टू हिज अमेजमेंट, तब वो बहुत हैरान हो गया। जब भी ये इस तरह से लिखा आता है देन टू माई अमेजमेंट, देन टू हिज अमेजमेंट, तो इसका मतलब वह बहुत हैरान हो गया। देन टू हिज अमेजमेंट, तब वो बहुत हैरान हुआ। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ दैट रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो खाली दिख रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के ऊपर तक भी देखा। देयर वॉजन अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी डेस्क खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, हाउस कीपिंग मनी होता है जो घर खर्च चलाने के लिए जो पैसा होता है, मिसिंग मैंने गायब, और घर खर्च चलाने का जो पैसा था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, वो असाधारण मामला था। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जी मैन कहता रहा बाकी के दिन के लिए। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, लेकिन ये इतना असाधारण नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर। थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग, यानी थोड़ी देर बाद मिसिज हॉल के फर्नीचर के साथ भी कुछ हुआ, और वो ज़्यादा हैरान करने वाला था। देखते हैं क्या हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत जल्दी जाग गए थे। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और बड़े हैरान हुए उस वैज्ञानिक का दरवाज़ा खुला देखकर। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, आमतौर पर ये बंद और ताला लगा होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो बहुत गुस्सा भी हो जाया करता था। इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में आ जाता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, ये अवसर इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था कि इसको मिस नहीं कर सकते थे। दे पिप्ड अराउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ झांक कर देखा। सो नो बॉडी, कोई नज़र नहीं आया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और इन्वेस्टिगेट करने का निर्णय लिया। द बेड्स क्लोथ्स वर कोल्ड, कपड़े जो थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, ये दिखाते हुए कि जो वैज्ञानिक था वो जगा हुआ था काफ़ी समय से। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और ये बात अभी भी बहुत अजीब थी। द क्लोथ एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज वॉर, जो क्लोथ्स और जो पट्टियाँ वो हमेशा पहना करता था। वर लेइंग अबाउट ऑल द रूम, ले अबाउट का मतलब होता इधर उधर फैला, चारों तरफ फैले थे कमरे में। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन बहुत यूज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब अचानक से। ऑल ऑफ अ सडन मिसिज हॉल हर्ड अ स्निफ, स्निफ का मतलब सांसों की आवाज़ें। अचानक से मिसिज हॉल को सांसों की आवाज़ सुनाई पड़ी अपने कानों के काफ़ी नज़दीक। अ मोमेंट लेटर, कुछ ही क्षण बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लैप्ड अप, जो हैट रखा था बिस्तर के सिरहाने पर, बेड पोस्ट होता है बिस्तर का सिरहाना, लैप्ड अप, वो उछला। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और खुद को उसके चेहरे की तरफ धकेल दिया, यानी खुद को उसके चेहरे पर लगा दिया अपने आप को। देन द बेडरूम चेयर, यानी एक हैट जो रखा था उसको तो ऐसे ही दिख रहा था, एक हैट उठा और जाके मिसिज हॉल के चेहरे से टकरा गया। ये मिसिज हॉल को दिख रहा था, लेकिन हकीकत में तो ये था कि वो वैज्ञानिक जो था, जो कि गायब था, उसने उस हैट को उठाकर मिसिज हॉल के चेहरे पर दे मारा, या उसको उससे हैट के माध्यम से उसको धक्का दिया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तभी जो बेडरूम की कुर्सी थी वो जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, हवा में उछलती हुई, चार्ज का मतलब यहाँ पे हमला कर देना, इसने सीधा उसके ऊपर हमला कर दिया। लेग्स फॉरमोस्ट, टांगों की तरफ से, यानी उस चेयर की टांगें आगे की तरफ थी। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जो ही वह और उसका पति वहाँ से पलटे डर में। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर, और तब दरवाजे को पीटने और ताला लगाने, एंड देन अपीयर टू स्लैम द डोर, और ऐसा लगा कि दरवाज़ा पीट दिया है और दरवाजे को लॉक कर दिया है उनके ऊपर। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मिसिज हॉल लगभग सीढ़ियों से नीचे गिर ही गई थी हिस्टेरिक्स, बेहोशी में। शी वॉज कन्विंस्ड
यानी वो ये देखकर उसके लिए तो बहुत अजीब घटना हो रही थी, क्योंकि उसको नहीं पता था ये सब ग्रिफिन कर रहा है। उसके लिए तो कोई घोस्ट जो था वो इनमें घुस आया था, उस सराय में, उस धर्मशाला में कोई घोस्ट आ गया था और वही ये काम कर रहा था। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। उसे यकीन था कि ये जो कमरा है ये शापित हो गया था आत्माओं से। द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज, और अजनबी ने किसी तरह से उन आत्माओं को उसके फर्नीचर में डाल दिया था। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, वो कह रही है माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी गरीब माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। वो रो रही थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोचना कि अब ये मेरे खिलाफ ही हो गई है। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, जो पड़ोसी थे उनके बीच ये भावना थी कि ये जो संकट है ये किसी जादू टोने का काम है। विच क्राफ्ट होता है जादू टोना, बट विच क्राफ्ट और नॉट, चाहे जादू टोना हो या ना नहीं हो। व्हेन द न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन होम बिकेम नॉन, लेकिन जैसे ही बर्गलरी माने लूट चोरी, लेकिन जैसे ही क्लर्जी मैन के घर में हुई चोरी की खबर सबके सामने आई, बिकम नॉन का मतलब सबके सामने आना, सबको पता लग जाना। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, उस अजनबी वैज्ञानिक के ऊपर बहुत ज़्यादा शक हो गया। ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, उसका एक हाथ होने का इसमें। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, शक और ज़्यादा गहरा गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अचानक से कुछ रेडी कैश प्रस्तुत किया। दाउ ही हैड सबमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, हालांकि उसने काफ़ी ज़्यादा देर नहीं हुई थी ये स्वीकार किया था। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, कि उसके पास कोई पैसा था ही नहीं। भाई उसने थोड़ी देर पहले तो ये कहा था कि उसके पास पैसा नहीं था, फिर उसके पास पैसा आया कहाँ से। द विलेज कांस्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के कोतवाल को चुपचाप बुला लिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो किसी प्रकार से रहस्यमयी ढंग से प्रकट हो गया था उस खाली कमरे से, बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे हो। शी डिमांडेड, उसने पूछा, डिमांड का मतलब पूछना भी होता है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए, और उस ताले लगे हुए कमरे में तुम अंदर गए कैसे। देखते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये वैज्ञानिक हमेशा से टुनक मिजाज तो क्विक टेम्पर्ड होता है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। उसने चिल्ला कर कहा, वेरी वेल आई शो यू, बहुत अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज, अचानक से उसने अपनी बैंडेजेज उतारी। विस्कस, गलमुच्छे, स्पेक्टिकल, चश्मे, एंड इवन नोज, और तो और नाक भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे ये करने में 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, जो डरा घबराए हुए लोग थे उस बार में, उन्होंने खुद को एक बिना सर वाले आदमी को देखते हुए पाया। स्टेयरिंग एट मैंने देखना। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल था अब आ पहुंचा था। वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, काफ़ी हैरान हुआ ये पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसका सर ही नहीं है। बट जाफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर को बड़ी आसानी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करने से रोका नहीं जा सकता था। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, यदि किसी मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब इस आदमी को गिरफ्तार होना ही होगा। विद और विदाउट हिज हेड, उसके सर के साथ या बिना सर के। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तभी एक शानदार घटना हुई। एज द पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, पुलिसमैन ने कोशिश की एक आदमी को पकड़ने की। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो बहुत ज़्यादा गायब होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे उसने एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा वो उतार के फेंक रहा था। फाइनली, आखिरकार, अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक शर्ट जो थी वो हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, और कांस्टेबल ने खुद को संघर्ष करते हुए पाया कुछ उस व्यक्ति के साथ ही कुड नॉट सी, जिसको वो देख नहीं सकता था।
बिल्कुल भी देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड दैम सेल्फ हिट बाय ब्लोज, और खुद को पाया पंच लगते हुए, दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड जाफ़र वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, आखिर में जाफ़र को पंच मारकर बेहोश कर दिया गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, जैसे ही उसने आखिरी प्रयास किया था, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस गायब वैज्ञानिक को पकड़ने का। देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, वहाँ पर बहुत ही नर्वस और उत्सुक कर देने वाली चीखें थी, होल्डिंग, पकड़ो से। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैन डन, लेकिन ये कहने में करने की बजाय आसान था, यानी ये कहना ही आसान था। ये बहुत एक्सप्रेशन भी है, इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, भाई कहना आसान होता है करने से। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को हिलाकर आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि उसके ऊपर हाथ कहाँ डाले। ये बड़ी ही सुंदर कहानी है, ये लिखी है H.G. वेल्स ने। एक्चुअली ये जो स्टोरी है, दी स्टोरी इज़ ए स्मॉल एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द नॉवल द इनविजिबल मैन। ये बहुत ही पॉपुलर कहानी हुई थी, और जिससे H.G. वेल जो है बहुत ही एक फेमस नॉवलिस्ट के तौर पर स्थापित हो गए थे। तो आप लोगों को इस कहानी में मज़ा आया होगा, और अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो पूरा नॉवल पढ़ें, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको जवाब मिल गए होंगे।